किस्सा कुर्सी का। चल जबूरे बजा तो पेटी। भूख का सवाल है, महंगाई पर बवाल है, घोटाले पर घोटाला है, जनता का दीवाला है। बाबा जी की जय। जिंदाबाद मुर्दाबाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। हम मौजूद हैं यहाँ पर, तमाम जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, मैं आपके पास आऊँगा। आप बताइए, तमाम लोगों को आपने सुन लिया, लोगों की बात भी सुन ली, जनप्रतिनिधियों की बात भी सुन ली। आप ऐसा क्या बताएंगे यहाँ की जनता को कि जनता आपको वोट दे या आपके बारे में सोचे? देखिए, मैं कांग्रेस भाजपा की तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इनकी तरह स्वार्थी नहीं हूँ जो अपने स्वार्थ की बात करता है। अभी बीरमदेव जी से अच्छी बात की, मैं इनका सम्मान करूँगा। इन्होंने कहा हमारे नागौर के विधेयक बहुत सरल हैं, इतने सरल है कि जनता को काम करवाने के लिए प्रशासन का चपरासी नहीं मानता। क्या हमें इतना सरल आदमी चाहिए जहाँ प्रशासन का चपरासी नहीं मानता? ऐसे सरल नेता से क्या करेगी? और हमारा एक विशेष मुद्दा है, मैं गरीब किसान मजदूर और युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हूँ। और इन दोनों पार्टियों ने अपनी वोट बैंक को, अपनी ठेकेदारी, राजनीति को अपनी बापोती समझ रखा है। इनको मैं इस बार मुंह तोड़ जवाब दूंगा और मेरे साथ युवाओं का भी जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। अभी चाचा जी ने बताया था कि कांग्रेस वाले हमारी माइनॉरिटी का बहुत करते हैं। क्या आपको पता है जब देश आज़ाद हुआ उसके टाइम 3.7% माइनॉरिटी के लोग मुसलमान सर्विस में थे। आज 50 साल कांग्रेस का राज है, आप पता है आज 1.1 सर्विस में सिर्फ आपके मुसलमान। क्या ऐसा भला चाहते हो आप? ऐसी सरकारों से भला चाहते हो? आज नागौर विधेयक आए नहीं, मैं इतना बायोडाटा लेके आया हूँ कि उनके बोलने के लिए जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो मजबूरन आए नहीं, उनकी भलाई इसी में है। आते तो मैं उनके जनता के सामने उनका पूरा झंडा उखाड़ देता, बता देता एक जनता का नेता कैसा चाहिए। आज नागौर में सबसे बड़ी समस्या सीवरेज की है। आज जनता पानी के कितनी परेशान होती है जब बरसात होती है। क्या ये समस्या नहीं है? उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कब पानी निकालना चाहिए। और आज दीपावली का त्यौहार है, आज जगह जगह गंदगी का ढेर है। कि हमें ऐसा नेता चाहिए? वो बोलने के विधेयक सरकार क्यों नहीं करता? एक विधेयक ऐसा होता है जिसे किसी कांग्रेस भाजपा किसी की सरकार हो कोई जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने चाह मौका मिला तो बता देंगे एक विधेयक क्या होता है, एक नेता क्या होता है। इन सबको बता देंगे विधायक क्या होता है, नेता क्या होता है। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप खड़े होइए सर। आप बताइए जरा, अभी तक जितनी बातें हो रही हैं, जितने भी हमारे नेता बातें कर रहे हैं, युवाओं की बात मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी, उद्योग धंधों की बात मैंने किसी के मुंह से नहीं सुनी। मेरा नाम अनिल थानवी है, मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ मेड़ता शहर का। मैं ये नागौर है, आप इसका संधि विच्छेद भी करेंगे तो ये नागौर है। पिछले 55 साल से ज़्यादा कांग्रेस को यहाँ की जनता ने समर्थन दिया है और इनकी सरकार बनी है। आप भैरव सिंह जी शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया की जो सरकार 13 साल की बनी थी उसको छोड़ दो, 67 साल हो गए। 55 साल का कार्यकाल इनको कांग्रेस की सरकार को जनता ने दिया, लेकिन आज तक इनके पास ये कहने के लिए नहीं है, ना इनके पास कोई विजन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज की स्थापना नागौर जिले से की थी और जिस जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया, आज आप उसका ही हश्र देख लें तो आपको मालूम चल जाएगा कि इन लोगों ने क्या विकास किया है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अभी जो 6-8 महीने में जो ये अपना ट्रेलर दिखाया है, ये अगर 5 साल पहले अपना ट्रेलर दिखा देते तो शायद इन लोगों को ये जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जितनी योजनाएं इन्होंने लागू की है, चाहे खाद्य सुरक्षा बिल हो, चाहे पेंशन योजनाएं, ये सारी योजनाएं बिल्कुल जनता को गुमराह करने की योजनाएं, आम जनता को परेशान कैसे करना। आवासीय योजना 2003 के बाद में आज तक बीपीएल का सर्वे नहीं हुआ, लोगों को ऊँट के मुंह में जीरे की जो बातें हैं वो लागू होती है। पीछे किसी भाई साहब ने कहा कि अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 60 सालों से अल्पसंख्यकों का खून चूसने का काम इस कांग्रेस ने किया है। माननीय वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो इस नागौर जिले का बताऊं, इस नागौर जिले का मुस्लिम जो भी था, आज यूनुस खान कैबिनेट मंत्री थे इस नागौर जिले में, ढोलिया जी जो थे वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे। 60 साल में कांग्रेस ने केवल मुसलमानों का वोट लेने का काम किया। अल्पसंख्यकों का जितने भी विकास है ये आप देख ले, 3-3, 4-4 मंत्री नागौर जिले के थे। ये नागौर को वसुंधरा राजे सिंधिया की देन थी। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, हज हाउस की स्थापना भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने की थी। तो ये अशोक गहलोत की जो सरकार है, पिछले 5 साल में अगर 5 साल काम कर लेती तो मेरे हिसाब से ये नौबत नहीं आती। तो ये नौबत नहीं आती। आप खड़े हुई, आप बताइए जरा। बिरदीचंद सांकला, सभापति नगर परिषद नागौर।
क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? इतनी सारी बातें तो हो रही हैं, लोग फिर भी कह रहे हैं कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसी स्थिति क्यों? देखिए, कांग्रेस की ये दोगलापनी नीति का ही नतीजा है। अभी हमारे कई पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि सीवरेज की, तो मैं आपको सीवरेज का छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि मैं इस नागौर शहर के लिए केवल 25 करोड़ रुपए दिए हैं। आप देखिए, डीडवाना और मकराना दोनों ही कांग्रेसी विधायक हैं, दोनों को 90 करोड़ रुपए दिए हैं। तो क्या ये दोगला नीति नहीं हुई? तो कांग्रेस आज हर जगह दोगली नीति अपना रही है। आज हमारे माननीय विधायक महोदय पर भी कई लोगों ने आरोप लगाए हैं कि वो काम नहीं करते। काम कैसे करेंगे? जो उनके पास जिनका जितना बजट है 2 करोड़ का, वो तो खर्च करते ही हैं। परंतु जो मेरे को अनुभव हो रहा है, अभी कई मेरे पूर्व वक्ताओं ने फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जिक्र किया था, हम प्रैक्टिकली अभी काम कर रहे हैं। आप देखिए, जो अभी आवासीय योजना है, पूरा का पूरा एक ढकोसला मात्र है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। केवल मात्र 50 आदमियों को मोबिलाइज करते हैं और 5,000 आदमी आज भी नगर परिषद के चक्कर लगा रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की चाल नहीं है? दूसरा, आप देखिए, बीपीएल का भी पूर्व वक्ताओं ने कहा आज तक 10 साल हो गए, बिल्कुल सर्वे नहीं हुआ। जिनके नाम मेरे नाम अभी बीपीएल में दर्ज है, मैं है नहीं, परंतु मेरे जैसे लोगों का हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों का दर्ज है जो कि करोड़पति आदमी है, जिनका हक है, उनका बीपीएल में नाम नहीं है। ये दोगलापनी नीति नहीं है कांग्रेस की। ये नीतियों की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही। सर आप खड़े हो बैठे। महेंद्र पाड़िया, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष का दायित्व है। आज मैं पहले नागौर की बात करूंगा। नागौर में आज तक दोनों पार्टियां जातिवाद के नाम पर टिकट देती है। इसके लिए पार्टियां तो दोषी है। मैं कहूंगा अगर 7 से ज़्यादा अगर दोषी है तो नागौर के निवासी हैं। आज जो अल्पसंख्यक जो इतने जोश से बोल रहे हैं, कल पिछले चुनाव में किनको वोट दिया था इन्होंने? ये नागौर का जो विकास रुका है, सबसे ज़्यादा दोषी नागौर की जनता है। नागौर की जनता जातिवाद के नाम पे वोट देती है। एक बार, लेकिन विधायक तो उन्होंने आपकी पार्टी से बनाया था, निश्चित रूप से चुना था। नागौर की जनता तो नागौर का जनप्रतिनिधि चुन सकती है। पार्टियों ने टिकट जातिवाद के नाम पे दिया। आज से आज तक जनता भी वोट जातिवाद के नाम से देती है। कैसी ऐसे आदमियों को चुन के भेजे? जैसे नागौर में आज इतना जमीन के अंदर सामान है, नागौर का जितना चाहे हम विकास कर सकते हैं, क्योंकि नागौर की जनता विकास के चाहने वालों को चुन के नहीं बेचती है। इसलिए सबसे ज़्यादा दोषी नागौर की जनता है, क्योंकि नागौर की जनता है, क्योंकि वो वोट डालती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप खड़े हुई। सर आप बताइए। प्रफुल्ल रणवा, पूर्व चेयरमैन नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। मैं मेरे युवा साथी दिनेश जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने बेरोजगारी के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि नागौर जिला एक मिनरल बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है और जो 50-60 आज़ादी के बाद में भी कोई उद्योग नहीं लगे, तो आपकी पार्टी और आपका क्या मैनिफेस्टो है कि आप युवाओं के लिए या यहाँ नागौर के औद्योगिक विकास के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसका जवाब लूंगा मैं। इसका जवाब मैं दिनेश जी से लूंगा। आप खड़े हुई। बुरा राम इंदानिया, मैं समाजवादी किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और नागौर की जो अभी हालात आपने आपस में सब बता रहे हैं एक दूसरा, विकास के नाम पे अभी जैसे बीपीएल है, तो बीपीएल में 75,000 रुपये की गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए, ये अल्पसंख्यकों के लिए अभी योजना निकाली मकान की, तो वो मकान तो उनके तुड़वा दिए, 25-25 हज़ार रुपये दिए और नींवों पे बैठा दिए। अभी उनकी छत नहीं है, वो छत थी वो गिरवा दी उनकी, और वो 1-1 साल से बैठे हैं बारिश में भी। ये विकास हुआ है एक तो यहाँ नागौर का। दूसरा, जो नागौर में आप गली या कुछ भी देख लो, कहीं भी जाके आप आराम से, कोई आदमी नहीं निकल सकता कि भाई यहाँ से रास्ता अच्छा है, ऐसी सड़कें का हालात है। तीसरी बात यह है कि आज नागौर की पुरानी पीढ़ियों से ये पिलास के बारे में मशहूर था, औजार नगरी बाजता था, और ये अपने लोहारपुरे में, तो आज उनकी ये हालात हो गई है कि उनके पास में नहीं तो कोई औजार बनाने का साधन रहा है, नहीं उनके पास लाइटों का रहा है, नहीं उनके पास कोई बैंक का लोन की कोई सुविधा है, और सबके कितने के कनेक्शन काट दिए, किसी का कुछ हो गया। विकास के नाम पे अभी ये विकास के नाम पर कुछ नहीं। सर आप खड़े हुए। हाँ जी, हेमाराम बेड़ा एडवोकेट मेड़ता। नागौर ज़िले के अंदर जो आपकी टीम यहाँ आई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 60 साल पहले जो लोग खेती करते थे और मजदूरी करते थे, वो नागौर ज़िले में राज कर रहे हैं। और बड़ी मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है
कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ये किसान और मजदूर का बेटा राज नहीं कर रहा है। ये बीजेपी वाले कांग्रेस को देख करके, जिनको कांग्रेस रिजेक्ट कर देती है उनको बुला करके टिकट देती है। जैसे आपने नागौर की बात चली, जिस विधायक को कांग्रेस ने रिजेक्ट किया उसको बुला करके बीजेपी वालों ने टिकट दिया। मैं दूसरा बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये खींवसर का विधायक जिसका परिवार कांग्रेस में पढ़ा, कांग्रेस में राजनीति सीखा, जिनको बीजेपी ने टिकट दिया। हमारे डेगाना का विधायक जिसका खानदान, जिसके खून के अंदर कांग्रेस जमी हुई है, जिनका रग रग कांग्रेस बोल रहा है, जिसके बहन और भाइयों को बुला करके बीजेपी ने टिकट दिया। बीजेपी का ये बसपा वाले और ये समाजवादी, इनका तो यहाँ कोई बैलेंस ही नहीं है, खाता ही नहीं है। परंतु जहाँ तक बीजेपी की बात है, जो बीजेपी की विचारधारा है उनके नाम पे इनका कोई एक विधायक जीत के नहीं आ रहा है। ये तो केवल कांग्रेस के रिजेक्ट लोगों को पकड़ रहे हैं। अब रही बात विकास की, मैं आपको विकास की बात बताता हूँ। नागौर जिला विकास की दृष्टि से बहुत अग्रणी जिला है। आपको एक ही बात पे मैं बता दूं कि शिक्षा के क्षेत्र में नागौर जिला अब की बार राजस्थान में पहले नंबर पे चल रहा है। कभी अजमेर चलता था। कंपटीशन के अंदर सबसे ज़्यादा लड़के नागौर के आ रहे हैं और हर सर्विस के अंदर। लेकिन रोजगार की समस्या यहाँ पर मौजूद बहुत सारे युवकों ने जी, रोजगार की समस्या ऐसा है, रोजगार की समस्या पूरे विश्व के अंदर चल रही है। कोई इसलिए आपको सर्टिफिकेट मिल गया अपने राज्य में रोजगार ना प्रदान करने का। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, नागौर जिले के अंदर किसान प्रधान जिला है और नए नए उद्योग लगाने के लिए जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट ने बहुत प्रोत्साहन दिया है। और उद्योग के अंदर हमारे जो गोटन जिला है, गोटन से कस्बा है, वो एशिया के अंदर पहले नंबर पे चल रहा है। और जितनी खाने अलॉट हुई है और वो सारे उद्योग चालू होंगे तो नागौर जिला राजस्थान का नहीं, भारत का पहले नंबर का जिला। यही तो जनता भी चाह रही है जनाब, यही जनता भी चाह रही है, लेकिन करके दीजिए। मैं अनिल भाटिया, सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यक्ष महावीर इंटरनेशनल नागौर। ये जो आप किस्सा कुर्सी का जो आप यहाँ लेके आए हैं, पहले तो आपका स्वागत है कि नागौर नगर में पहली बार ये समस्याओं का एक साथ जिक्र हो रहा है। तो समस्या के लिए मैं ये बता दूं, सड़क के लिए मैं ये बता दूं, नागौर में जो रिंग रोड बनी हुई है वो इतनी ख़राब बनी हुई है कि इसको अगर प्रेगनेंसी रोड कह देना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर किसी महिला को प्रसव मतलब असामान्य हो रहा है तो उसको अगर तांगे में बैठा के घुमा दिया जाए तो 2 मिनट के अंदर प्रसव हो जाएगा। दूसरे नंबर, जो ट्रॉमा सेंटर का जो उद्घाटन है अशोक जी गहलोत ने किया था, मैं दावे से कह सकता हूँ ये 3 साल के अंदर भी चालू नहीं होगा। तीसरी समस्या जो ये ब्रिज बना था, ये ब्रिज है जो यहाँ गलत बना है। ये कृषि मंडी या फिर मानासर वहाँ पे बनना चाहिए था। और शहर के पानी के लिए और सीवरेज लाइन के लिए मैं बता दूं, जो समय इनको दिया जाता है वो समय पे काम नहीं हो पा रहा है। समय जैसे कोई पाबंदी होनी चाहिए, भाई सीवरेज के लिए 3 साल का समय दिया जाता है, 2.25 साल निकल गए और सीवरेज के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं नागौर की जनता से कहूँगा कि वो भावुक होकर वोट नहीं दे और जातिवाद के नाम पे वोट नहीं दे। वोट उसी को दे जो यहाँ काम कर सके और नागौर के विकास की बात सोच सके। जातिवाद के नाम पर वोट नहीं होनी चाहिए। आप खड़े, मैं आपके पास भी, आप बताइए। तुलसीराम मालिक क्यों सर, कांग्रेस बीजेपी वाला दोनों लड़ते हैं। और ये वकील साहब अबार बोले बसपा और यह पार्टी कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आने वाली सरकार बसपा की बनेगी। यहाँ आने वाली सरकार बसपा की बनेगी। रामकिशोर सारड़ा, उद्योग और व्यापार अध्यक्ष और महेश्वरी पंचायत नागौर अध्यक्ष। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, आम काम करने की ऊर्मा होनी चाहिए, काम करने की तमन्ना होनी चाहिए। विकास अपने घर से चालू किया जाता है और घर को अपन सुव्यवस्थित रखते हैं, उस तरह सिटी को सुव्यवस्थित रखना नगर परिषद के अध्यक्ष का काम है। और कॉन्स्टिट्यूंसी को सुरक्षित रखना, सुव्यवस्थित रखना और उसका उत्थान करना एक एमएलए का काम है। और जिले को लेकिन हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, हो रहा है, होने जा रहा है। चुनाव के वक्त क्यों हो रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी की योजना, चतुर्भुज मार्ग योजना, राष्ट्रीय चतुर्भुज मार्ग योजना चालू की गई थी। उसके अंदर उद्योग और जमीन से चालू हुई थी वो। उसके अंदर 1,20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के अंदर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में रोजगार मिला था और अपने बड़े कल कारखाने चलने चालू हो गए थे उस टाइम में। तो वहाँ से इकोनॉमी हिंदुस्तान की रिवाइव हुई थी
और उसके बाद में अटल जी ने 2004। सर मैं नागौर की बात कर रहा हूँ फिलहाल, आप नागौर पे फोकस करें तो हम सबका इंटरेस्ट होगा। अब नागौर की जो चारों, ये आप बोल रहे हैं कि नेशनल हाईवे बने हुए हैं चारों तरफ, ये देन वसुंधरा सरकार और उसकी अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग योजना की ही देन है। नागौर के विकास के लिए उद्योग आ रहे हैं, यहाँ पे लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा में है और विश्व का बिल्कुल सुपर क्वालिटी का लाइम स्टोन है। अगर यहाँ पे 15 करीब करीब मेरी जानकारी में 15 लाइन में लगी हुई है। एक अगर अंबुजा सीमेंट को परमिशन मिल जाती है और उसने जगह भी एक्वायर कर ली है, कम से कम 500 करोड़। लेकिन अभी तक किसी को भी परमिशन नहीं मिली, गलती किसकी है मुझे ये बताइए। सरकार की गलती है, ये वसुंधरा सरकार ने यहाँ पे अलॉट की थी उसको, और यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने और कुछ राजनीति की भेंट चढ़ गया ये प्रोजेक्ट। राजनीति की, माफ कीजिएगा, राजनीति की भेंट चढ़ गए, असामाजिक तत्वों ने उनको खराब किया। सर आप बताइए, आप खड़े होइए, जो दावे हो रहे हैं, जो हमारे नेता बोल रहे हैं, कितना ठीक है? महावीर बिश्नोई, सेक्रेटरी जिला अधिवक्ता संघ। मुझे तो आज आपका ये किस्सा कुर्सी का देख के फुली कंफ्यूज हो गया हूँ। दिनेश भाई जो सपा के उम्मीदवार हैं, उसने तो सीधा चैलेंज कर दिया है, एक तरह से गुंडा जैसे बात करता है वैसे ही बात कर रहे हैं। बसपा वालों के लिए क्या कहें, 6 जीते थे, 6 के 6 अशोक जी की झोली में जाके बैठ गए, अशोक जी की झोली के अंदर जाके बैठ गए, तो हम इनको वोट क्यों दें। रही बीजेपी वालों की बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमारे विधायक जी हैं बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, तो ऐसा सरल स्वभाव का आदमी हमारा विकास नहीं कर सकता। हमारे सभापति बैठे हैं जिन्होंने नागौर के लिए क्या देन दी है। आज नागौर के अंदर 10 डेंगू के मरीज मिले हैं। नागौर के अंदर गंदगी का आलम यह है कि नागौर के अंदर कोई, आज शहर के अंदर दीपावली का त्यौहार होने के बावजूद भी किसी तरह की सफाई नहीं हो रही है। कांग्रेस वाले बैठे हैं, कांग्रेस वाले ये क्या कह रहे हैं, हमारी पूरी जनता को इन्होंने कन्फ्यूज कर, बेरोजगारी दी है, खनन माफिया पैदा कर दिया नागौर के अंदर, पूरे नागौर के अंदर अवैध खनन इस हिसाब से कांग्रेस के नेताओं ने चालू कर दिया है। हर खनिज जो भी खाने हैं उसके अंदर कांग्रेस वालों की हिस्सेदारी है। यहाँ तक कि पानी पिलाने की बात करते हैं, पानी पिलाने के नाम पे वहाँ जाकर के पता कर लें, डैम के ऊपर 150 रुपये पर टैंकर के हिसाब से पानी बेचा जा रहा है। यहाँ नागौर के अंदर पूरी सप्लाई पानी की नहीं हो रही है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं बिजली की बात, बिजली की बात ये कह रहे हैं कि बिजली बहुत आसानी से हम उपलब्ध करवा रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। यहाँ तो ये स्थिति है कि किसानों को बिजली के नाम पे लूटा जा रहा है, और जो इनके चहेते हैं उन लोगों को यहाँ तक कि जो ट्रांसफार्मर हैं वो तो फ्री में उपलब्ध करवा दे। वहाँ उन कई गांवों के अंदर बिजली भी उपलब्ध, बिजली के बिल तक नहीं भरे जा रहे, एक ही बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है, और शहर की जनता को अनावश्यक रूप से उनका खामियाजा किया जा रहा है। शहर की जनता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। बताइए, ये जो इन लोगों ने जो बातें उठाई है, यहाँ जिला प्रमुख बीजेपी का, सभापति बीजेपी का, और सीवरेज का काम 25 करोड़ लगे नहीं। आप कह रहे हो कि मखराना में 90 करोड़ दे दिए, नागौर में 25 करोड़ भी तो आप लगा के दिखाइए ना, वो भी नहीं लगा। और कितने सालों से खड्डे खुद रखे हैं जगह जगह, वो विकास नहीं हो रहा। महावीर जी ने कहा कचरा नहीं उड़ता है, विधायक के पास में दिया हुआ पैसा भी विधायक की तारीफ कर रहे थे। इन्होंने नागौर का गाजी खाड़ा, उस गाजी खाड़े में पैसा दिया हुआ, विधायक ने कहा मैं 10% लूंगा, नहीं तो मैं मेरे वो लेटर दिया हुआ वापस ले लिया, इन्हीं से लिया था। इन्हें कसम दिला के पूछिए, झूठ बोलते हैं तो हम। पोजीशन ये, झूठी तारीफ करते हैं ये लोग। तारीफ उसकी की जाती है जिसपे पास थोड़ी बहुत ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी तो नजीकर नहीं है। बीजेपी का काम है दिखावा, मीडिया में छाया हुआ, मीडिया में दिखावा। मैं कहता हूं राजस्थान के अंदर 58 रुपए 28 पैसे में डीजल मिलता है, गुजरात के अंदर 59 रुपए 22 पैसे में डीजल मिलता है। राजस्थान में जितने टोल नहीं लगते वो जितने ज्यादा टोल लगते हैं। आप अपने राज्य की बात कीजिए, आप विधानसभा चुनाव में गुजरात का सफर क्यों तय कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनाने की बात की है। देश का प्रधानमंत्री वो, जनाब पहले मुख्यमंत्री तो चुन लीजिए। मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत बनेंगे राजस्थान से, कोई नहीं रोक सकता। गरीब का विकास हुआ है, गरीब का काम किया है, किसी सामंतवाद का काम नहीं किया अशोक जी गहलोत। गरीब का विकास किया अशोक गहलोत ने। आप मैं नथुराम नाइक, बसपा अध्यक्ष खीमसर। मैं बताता हूं कि हमारा है जो कांग्रेस बीजेपी दोनों से विश्वास उठ गया है। इन्होंने बंदरबाट की है। हम गरीबों के नाम से वोट मांगते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ। अस्पताल में है, अस्पताल में दवाइयां है, कहते हैं 1 पैसा नहीं लगेगा, तो 1 पैसे का भी इलाज नहीं होता। 1 पैसे का भी इलाज नहीं होता। आप बताइए, आप खड़े हुई। मैं सीताराम मेघवाल, अनुसूचित जाति का सदस्य। राजस्थान में कहीं पूरा देश में कांग्रेस बीजेपी के दोनों को होदा करियोड़ है। जनता ने ठंगे 5 साल आ राज कर ले, 5 साल आ राज कर ले, जनता को कोई काम करना। जनता का कोई काम नहीं हो रहा। सर आप खड़े होइए। जनता का कोई काम नहीं हो रहा, ये कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर
नागौर के विकास के लिए बात करें, जैसा अभी पहले वक्ता ने कहा था कि ट्रॉमा हॉस्पिटल का उद्घाटन हो गया है, वहां पर नियुक्तियां भी हो गई हैं। मैं कहता हूं जो पुराना हॉस्पिटल है, क्या उसकी सीटी स्कैन की मशीन को ये चालू करवा पाए हैं? या डॉक्टर नहीं होंगे, रेडियोलॉजिस्ट नहीं होंगे, तो हम उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग का क्या करेंगे? बिल्डिंग का क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है सर, आप बताइए। मैं अब्दुल हमीद गौरी नागौर कांग्रेस सवादल से हूँ। नागौर के अंदर हमारे नागौर विधायक बीजेपी के हैं, जो कि अल्पसंख्यक से भी हैं, और पिछले बार जब अल्पसंख्यक से इनको टिकट दिया गया था बीजेपी ने, तो अल्पसंख्यक ने सभी ने जोर शोर से उन्हें वोट दिया था। लेकिन आज मैं उन विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि आज वो विधायक जी आज यहाँ पर हाजिर नहीं है, और आज हमारे अल्पसंख्यक मोहल्लों की आप हालत देखें तो बड़ी हालत ख़राब है, इतनी गंदगी, इतने मच्छर, और उन्हीं का आज सभापति हमारे बीच में मौजूद हैं। सभापति जी भी एक राउंड लेके शहर की हालत को देखें। इस हालत के अंदर आदमी का जीना बहुत दुर्भर हो गया, और डेंगू के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे शहर की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। आदमी का जीना दुर्भर हो गया, ये कह रहे हैं यहाँ पर लोग। आप बताइए सर, आप खड़े हुए। मैं सुखवीर सिंह भाटी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, और ये बातें पढ़ाई की बात आती है कि भाई सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ाओ, जब सबके सब बच्चे पढ़ जाएंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। आज बेरोजगारी इतनी है कि 84 पोस्टें हैं और 35,000 फार्म भरे गए हैं, और ये अस्पताल का ट्रॉमा हॉस्पिटल का उद्घाटन तो अशोक जी ने कर दिया, लेकिन उसमें एक तो न तो डॉक्टर है, न कंपाउंडर, न स्टाफ है, फिर उसका कोई औचित्य भी नहीं है उद्घाटन करने का। माफ कीजिएगा, उसका कोई औचित्य नहीं। मैं समय नहीं है मेरे पास। बिक्रम शर्मा एडवोकेट। मैं बताता हूं कि अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस के राज के अंदर विकास नहीं हुआ तो ये झूठी बातें हैं। कांग्रेस के ने नागौर के लिए यहाँ 10 साल जो है आप समझे कि कांग्रेस का राज नहीं रहा, एमएलए दोनों जो विपक्ष पार्टी के थे, उसके बावजूद भी नागौर के अंदर जो हॉस्पिटल है, टाउन हॉल है, सड़कें हैं या लाइटें हैं, यहाँ कभी न किसी ने नहीं देखा होगा। इस 5 साल के अंदर विकास देखा। ये सड़क जो आप देख रहे हैं अभी, बीच के अंदर पेड़ पौधे और ये डिवाइडर और जगह जगह जो है लाइटें देख रहे हैं आप, कॉलेज के सामने, आप जो हमारी दरगाह है उसके सामने। तो इस तरह से उन्होंने जो है विकास धरातल पे किया है। उसके बाद यहाँ अगर अंबुजा चालू हो जाएगी तो सैकड़ों आदमियों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगार की होगी। ये जो आप कह रहे हैं ये पुल जो है वो बीजेपी के राज में बनाया वसुंधरा जी ने, जो किसी काम का नहीं है। और यहाँ जो है यहाँ सैंक्शन हो गया है बीकानेर रोड के ऊपर पुल, और वो पुल बनेगा। पुल माफ कीजिएगा, पुल सैंक्शन हो गया है, वो बनेगा, जल्दी बनेगा। आप बताइए जरा, आप खड़े होइए, क्या है हाल यहाँ पर? सर हाल बहुत बुरा है नागौर का। क्या दिक्कतें क्या है जी? दिक्कतें क्या है सर? दिक्कत ये है, मैं तो यही चाहता हूँ भाजपा आए और कांग्रेस कुछ काम की नहीं है जी। भाजपा आए, कांग्रेस कुछ काम की नहीं है। आप खड़े हुए, आप खड़े हुए, क्या है हाल यहाँ पर? इतनी बातें सब कर रहे हैं। यहाँ के बहुत बुरे हाल है। देखो साहब, बहुत बुरे हाल है। यहाँ की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक विकास नहीं होएगा जी। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक विकास नहीं होगा। लेकिन जनता को इस बार राइट टू रिजेक्ट भी दिया गया। सर आप खड़े होंगे, आप बताइए क्या हाल है? हाल ठीक है, राम भरोसे सब जी रहे हैं। ना गौर, ना कोई गौर करता है, ना कोई गौर होने वाला है भविष्य में भी। इस सरकार को हटाना ही होगा तो ही क्रांति आएगी देश में। इस सरकार को हटाना होगा तो ही क्रांति आएगी। एक बार अपने जनप्रतिनिधियों के पास चल लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जल्दी से एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिर इन तमाम चीजों का जवाब क्या देंगे। मैं आपसे शुरू करूंगा बिरमदेव जी, आप बताइए। सबकी बातें सुन ली, हम पीछे तक गए सबसे बात करके। सब लोगों की राय एक ही आ रही है, इस कांग्रेस को हटाना है और भाजपा को लाना है। सब लोगों की राय यही है, इसलिए मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आने वाली सरकार भाजपा की होगी और जनता साथ होगी। पूरे आश्वस्त हैं आने वाली सरकार भाजपा की होगी। ऐसा है, किसी के वादा करने से और किसी के कहने से सरकार नहीं बनती है। सरकार विकास के आधार पर बनती है। सरकार ने जो घोषणा पत्र दिया है वो 5 साल में अशोक जी गहलोत ने ये कह दिया प्रशासन के समक्ष कि हमारी तो गीता देखे तो यही है, कुरान देखे तो हमारा यही है, आप सभी प्रशासनिक अधिकारियों को इसके आधार पर चलना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि घोषणा पत्र में जितनी भी हमने घोषणाएं की है वो सारी 100% हमने घोषणाओं को पूरा किया है। और इस बार भी जो हम घोषणा पत्र देंगे, इस बार भी हम सरकार बनाएंगे और उन वादों को भी हम पूरा करेंगे। हमारा 60 साल पहले नागौर जिला क्या था और आज हम क्या है,
कोई गांव में स्कूल नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, बैंकें नहीं थी, पोस्ट ऑफिस नहीं थे, टेलीफोन एक्सचेंज नहीं थे। आप बस ये मुझे बताइए कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, केवल हाँ ना मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूं कि हम तो 100% पूर्णतया इस भरोसे पर हैं और पक्का विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार जी, पक्का विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। बहुत कम समय है मेरे पास, पक्का विश्वास है दोनों ही पार्टियों की उनकी सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस वाले कहते हैं भाजपा चोर है और भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस चोर है, तो इन दोनों की सरकार आई कहाँ गई? एक दूसरे के भ्रष्टाचार खोलना चाहिए, ये दोनों ही मिले हुए हैं। मैं एक बार और महावीर भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि दिनेश भाई ने चैलेंज किया, इनका दोष नहीं है। नागौर की जनता को इतना निर्वस और आलसी 50 साल से नेता मिले हुए जो इनके आदी हो गए। मैं और चैलेंज करता हूँ, नागौर की जनता को इन कांग्रेस भाजपा को मनमानी नहीं करने दूंगा। किसी भी गरीब किसान मजदूर जी, अगर इनको मौका मिलता है तो ये शायद ज्यादा बेहतर कर पाए। मैं बहुत कम समय दे पाऊंगा आपको, बहुत कम समय। बिल्कुल, अभी जरूर बात उठी थी जनता के बीच में से, कांग्रेस की पदाधिकारियों ने कहा कि बिल्कुल राजस्थान में हमारा आने वाला कुर्सी किससे, मैं इस कुर्सी पे हमारा बसपा का व्यक्ति बैठेगा, बसपा के नेतृत्व में राज चलेगा। इनकी दुकान बंद होती नजर आ रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इनकी दुकान बंद होती नजर आ रही है, एक दूसरे पर केवल आरोप लगा रहे हैं और बताने के लिए कुछ नहीं है इन दोनों ही पार्टियों के पास, ऐसा कहना है सबका। लेकिन अब जनता को फैसला करना है, जनता के पास राइट टू रिजेक्ट भी है। जनता जिस तरह से लोग खुद कह रहे हैं जागरूक हो चुकी है, जनता फैसला करे नागौर में वो क्या चाहती है, अपने लिए क्या चाहती है, स्कूल, सड़क, शिक्षा, इन सब के लिए वो क्या चाहती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी न्यूज पर खबरें लगातार जारी। जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सबकी मांगे पूरी होंगी। जय हो। पंथ धर्म का शोर उठा, वादों नारों का जोर उठा, फिर क्या हुआ प्रभु? फिर खेल शुरू, फिर मैं शुरू, फिर झूठ जैसा फरेब शुरू। उस्ताद जी फरेब नहीं फरेब।